ओम शांति। आज 8 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर बात हम सबको पक्की करा रहे हैं कि जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसका महत्व समझना है, इसका बहुत कदर करना है। बाबा जो निराकार हैं वो स्वयं परम धाम से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। कितनी दूर से बाबा पढ़ाने आते हैं और कल्प कल्प पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई का बहुत कदर ये होना चाहिए कि हम पढ़ाई हर रोज़ पढ़ें। अगर कोई दिक्कत भी हो तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो आप बच्चों को भी अगर पढ़ने में कभी कोई दिक्कत होती है, सेंटर थोड़ी दूर भी है, तो भी पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है। और आपके जो स्कूल हैं वो गली गली में होने चाहिए, अर्थात जो सेवा केंद्र हैं वो हम सबको बाबा के समीप लेकर आते हैं, तो वहाँ जाके हमें पढ़ना है। और जो गीता पाठशालाएं हैं वो स्थान स्थान पे बनानी चाहिए। बाबा का परिचय सबको मिले और बाबा की महिमा अपरम अपार है। वही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। बाबा जैसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। बाबा ही आकर तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर स्वयं कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे केवल मुझे याद करो, ताकि आत्मा पे जो पापों का बोझा है वो उतर जाए। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि ये संदेश सबको देना है, कोई भी रह ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब सुनते हैं बाबा की मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। पूरे 5,000 वर्ष में बाबा एक ही बार परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनाने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय सबको मिलना है ज़रूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज़ है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें काम कर ना सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता। आत्मा कहती इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अब तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है। वे शरीर द्वारा हमें अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। यह सबका बाप, सबका पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। सबकी सदगति करने वाला है, ऊंचे से ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप है।
दूसरा ना कोई। महिमा लायक है तो एक बाप है, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते, उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे। लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वो कहाँ है। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में हैं। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सबका सदगति दाता वो एक है, महिमा भी एक की ही है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे हैं। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। वह तो है प्रालब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है। उनको ही पतित पावन कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। ये महिमा सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं। जो कुछ महिमा है वो एक की है, वो है परम पिता परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते, वो फिर अकाल तख्त दिखाते। अब ये तो किसी को पता नहीं कि शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वो उसका अंश है, वो तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य तन का आधार चाहिए। निराकार शिव बाबा को मनुष्य तन का आधार चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उनका तख्त ये ब्रह्मा ही है। धर्म संस्थापकों की क्या महिमा है, वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वह धर्म संस्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते, उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है। ड्रामा का पार्ट है, जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। ये तो स्थापना बाप करते हैं, वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते। वह तो आते हैं अपना अपना पार्ट बचाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उनके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको पालना ज़रूर करनी है, वापस कोई जाता नहीं। सब इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वो भी अब यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ये जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन नहीं बना सकता। पूरी दुनिया में पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। जब तक वो ना आए तब तक कोई पावन नहीं बना सकता। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी है शिवाय नमा, तो मात पिता हम बालक तेरे सब याद करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। ये नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। शिव बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वह रात वह दिन ये मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवता नमा कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन से आत्मा यहाँ आती तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सतयुग में आएंगी गर्भ महल में। वहाँ तो कोई पाप कर्म होते नहीं, यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्म राज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से
फिर पाप करने लग पड़ते, वहाँ की वहाँ रहे। ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। द्वापर से रावण राज शुरू होता, द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते, उनका फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है, अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है, बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे से चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उनको श्रेष्ठ पद कैसे मिला? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाबा कहते, मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूँ, आता ही रहूँगा। मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ, आता ही रहूँगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगने पड़ते। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को कुछ कोई ने कहा, वह सत सत कहते रहते। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प क्या यूँ बड़ी हो जाए? बाबा कहते 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना। आते तो बहुत हैं, टाल टालियाँ हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर भी बनेंगे। ऐसे नहीं कि तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी, निकलेगी फिर भी वही भक्ति मार्ग वाली गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे हैं, कितने बड़े मंदिर बनाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, ये और कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं? ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उनके शरीरों के नाम बदलते रहते, इनका नाम है एक। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं। तुम तो जन्म पुनर्जन्म में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता। शिव बाबा कभी भी देह अभिमानी नहीं बनते। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते। शिवरात्रि मनाते हैं ना, परंतु रात्रि का अर्थ भी कुछ समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। यह है बेहद का रात और दिन। भगवान वाच समझाते हो, यह वेला मुख्य है। बाबा बच्चों को समझाते ये वेला, संगम की वेला बहुत मुख्य है। परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता। ये है बेहद का दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते। उनका ना जन्म ना ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाबा बैठ समझाते, गाते में रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ा ही पता था। अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाह होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए तो आना पड़े। थोड़ी दिक्कत भी होती है, तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन, अमेरिका जाते हैं। ये तो क्या है? बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए, पढ़ाई का कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। बाप को जरूर जानेंगे। बाप का परिचय सबको मिलना चाहिए।
बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे भी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उनका ही गुणगान करना है। बलिहारी एक बाप की है, उनका ही गुणगान करना है। वरदान है, हर खजाने को स्वयं प्रति सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर खजाने को स्वयं प्रति सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उसे स्वयं के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना, समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इस विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। जैसे पॉइंट अच्छी लगती है, सुनाते हुए अच्छी लगती है, ऐसे उसे जीवन में धारण करके शक्तिशाली बन जाओ, यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, गुणवान उसको कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसको कहते हैं जो ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाता चले। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। जो खजाने बाबा ने दिए उनको यूज करेंगे। एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मुझे बाबा ने बहुत खजाने दिए हैं। ये सभी खजाने मुझे स्वयं प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाने हैं। महसूस करें, बाबा ने मुझे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, सब खजानों से भरपूर किया है। इन खजानों से संपन्न प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनुभवी मूर्त बन इस अनुभव को अन्य आत्माओं को भी कराऊंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।